नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूक्रेन फाइनली सीज फायर समझौते को राजी हो गया है और यूक्रेन अमेरिका के 30 दिनों वाले प्रस्ताव पर सहमति दर्ज कर दी है, वो भी तत्काल प्रभाव से। अब ये मीटिंग हुई है जेद्दाह में, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, और वहां पर अमेरिका के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए, एनएसए लेवल के, और यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी आए, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सब ये सब आकर के बैठ करके मीटिंग किए और 30 दिनों के अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर इन्होंने सहमति दर्ज कर दी है। क्या है पूरा डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सहमति दर्ज की है यूक्रेन ने, मतलब सीज फायर में कुछ रूल बनाए गए हैं, वो रूल्स क्या क्या हैं जिनको अगर रसिया मान लेता है तो ये पूरा का पूरा सीज फायर हो जाएगा और रसिया यूक्रेन का वार जो है ये रुक जाएगा। इसको पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर द गार्जियन का आप आर्टिकल देखिए, यूक्रेन सीज फायर, व्हाट इज इन द प्रपोज्ड डील एंड व्हाट इज नॉट। इस डील में क्या क्या चीजें प्रपोज की गई हैं और क्या क्या नहीं की गई हैं, मतलब जिनकी उम्मीद थी लेकिन वो नहीं है। इसको आज हम लोग देखेंगे डिटेल से। लेकिन ये इतना आसान नहीं था यूक्रेन को मनवाना। आपने देखा पिछले दिनों बहुत सारे बवाल हुए। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में लड़ाई हो गई अच्छे से। इसके बाद अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते भी खराब हो गए। इसके अलावा अमेरिका ने सैन्य सहायता रोक दी, खुफिया इंटेलिजेंस जो शेयर करता था इनपुट वो रोक दिया। यूक्रेन बिल्कुल रोड पर आ गया था। लेकिन जेलेंस्की तब भी हार नहीं माने। जेलेंस्की पहुंच गए यूरोप के पास और यूरोप के देशों से सहायता इनको मिलने लगी, सपोर्ट मिलने लगा, और इन्होंने कहा कि हम युद्ध जारी रखेंगे बिना अमेरिका की मदद के भी। अब अमेरिका ने सोचा अब कैसे करें, डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज दिलवाना ही है भाई, रसिया यूक्रेन वार रुकवा के। फिर कहे कि देखो ऐसा करते हैं कि रोड़ा यूक्रेन नहीं बन रहा है, रोड़ा बन रहा है जेलेंस्की, तो ऐसा करते हैं जेलेंस्की को ही हटा देते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए, जेलेंस्की के तख्तापलट की साजिश की गई, ट्रंप के खास सहयोगियों संग सीक्रेट मीटिंग यूक्रेन के विपक्ष के द्वारा होने लगी। मतलब ट्रंप के जो सीआईए के एजेंट थे वो काम पर लग गए कि भाई यहाँ भी अब सत्ता गिरानी है, बहुत देशों में गिरा लिया, अब यूक्रेन की बारी है। तो ये उनके विपक्ष के साथ मीटिंग करने लगे। खबरें मीडिया में आ गई, जेलेंस्की को पता चला तो जेलेंस्की डर गए। जेलेंस्की ने कहा कि भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, चलो सीज फायर कर ही लेते हैं, अमेरिका से खिलाफ होकर के कहाँ जाएंगे, कब तक लड़ पाएंगे। जेलेंस्की के तख्तापलट की जब साजिश की गई, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी बाकायदे, उसमें सब कुछ दिखाया हुआ था, सारी रिपोर्ट्स आपको बताई हुई थी, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो खैर अब जेलेंस्की जो है ये कहे कि चलो सीज फायर टाक पर हम लोग सहमति दर्ज कर देते हैं, आइए बात करते हैं। तो सऊदी अरब का जेद्दाह शहर जो है ये वेन्यू चुना गया। यहाँ पर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल तक के अधिकारी और यूक्रेन के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए लेवल के अधिकारी ये सब इसमें शामिल हुए जेद्दाह शहर में। इनके बीच में मीटिंग हुई। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया 30 दिनों के युद्ध विराम का और इस पर सहमति दर्ज कर दी है यूक्रेन के इस नेतृत्वकर्ताओं ने, या कहें कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आए थे उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी है। उसको हम लोग देखेंगे आगे कि वो 30 दिनों का ये प्रस्ताव है क्या युद्ध विराम का, किन किन बातों पर सहमति हुई है, किन किन बातों पर मतलब उम्मीद थी कि ये भी हो जाता लेकिन वो नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा नहीं ये नहीं करेंगे, या यूक्रेन ने कहा नहीं ये नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल्स जानेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले होली आ गया है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली ऑफर पर एनजेटी एजुकेशन आपको दे रहा है 80% तक का डिस्काउंट। आप होली कूपन कोड यूज करके हमारे जितने भी ई बुक हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, इन पर 80 to 90% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, और ये ह्यूज डिस्काउंट है अब तक का इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं आया था। एक और जरूरी अपडेट है, देखिए ब्रह्मास्त्र का वार्षिकांक जो बुक आया था अपना, ये अभी तक तो बुक फॉर्मेट में था, अब इसकी ई बुक कॉपी भी लॉन्च कर दी गई है। ई बुक कॉपी कलरफुल है, मतलब बुक जो है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, लेकिन ई बुक कलरफुल है। और साथ ही साथ इस डिस्काउंट ऑफर के तहत ये मात्र हो जाती है 46 रुपए में। लेकिन मिलेगी कहाँ से आपको ये बुक, जो कि वार्षिकांक है, चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल कंटेंट के साथ बुक आई थी, पूरा सब सोल्ड हो गई है, कुछ ही कॉपीज बची हैं, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन और मैं आपसे भी कहता हूँ अगर आपको जरूरी ना हो तो ना ऑर्डर करो बुक, ई बुक ही ले लो, अगर आप पढ़ सकते हो तो किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी। खैर, ब्रह्मास्त्र जो पुस्तक है ये पुस्तक आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, कहाँ पर, ई बुक सेक्शन में जाकर। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाओगे तो वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट करोगे तुरंत ई बुक आप डाउनलोड कर पाओगे। 46 रुपए में मात्र हुआ है, तो आप इस मौके को हाथ से न जाने दीजिए, जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और इसको परचेज कीजिए। टॉपिक पर वापस आते हैं, इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। 2024 का पूरा संपूर्ण है, जनवरी से दिसंबर तक। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जेद्दाह में जब ये मीटिंग हुई
तो इसमें देखिए मार्को रूबियो और अमेरिका के एनएसए माइकल वाल्ट्ज ये सब थे। यूक्रेन की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मल, विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा, रक्षा मंत्री रुस्तम उमारोव ये सब आए और 30 दिन का युद्ध विराम ट्रंप प्रशासन के लिए ये तैयार हो गए। यूक्रेन ने यह कहा कि तत्काल अंतरिम 30 दिवसीय युद्ध विराम लागू करने के लिए हम तैयार हैं, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शुरुआत में 30 दिन के लिए है, आगे बढ़ा देंगे। 30 दिन में क्या क्या करना है, इन 30 दिनों तक देखिए कि कीव द्वारा, कीव मतलब यूक्रेन की राजधानी, जैसे कभी कभी हम लोग भारत की जगह पर नई दिल्ली बोल देते हैं जब विश्व पोर्टल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ही क्यू बोला गया। क्यू के द्वारा प्रारंभिक जो हवाई और समुद्री युद्ध विराम है इसके लिए तैयार हो गए हैं। मतलब हवाई फायर नहीं करेंगे, हवाई हमला नहीं करेंगे और समुद्री युद्ध नहीं करेंगे। कौन सा युद्ध करेंगे, जो जमीनी स्तर का है उसको जारी रखेंगे। क्यों, क्योंकि पता लगा इधर हम अपने सैनिकों को बिठा दिए, अपने कैंप में भेज दिए, उधर रूस की सेना घुस आई अंदर, है ना, तब दिक्कत हो जाएगी। देखो कब्जा तो हवाई से होता नहीं, कब्जा तो जमीनी से ही होता है। जमीन को अगर कब्जा करना है तो जमीनी सैनिक जो है वही कब्जा करते हुए जाते हैं। हवाई वाले क्या हुआ, आए बम धमाका कर दिए चले गए। तो लेकिन जमीनी पे अगर सेना है वहां पर बनी है तो कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जमीनी युद्ध जारी रखेंगे और हवा वाला और पानी वाला बंद कर देंगे। ठीक है, कब तक, 30 दिनों तक। लेकिन अगर ये 30 दिनों पर मान जाता है रूस तब, ठीक है, अभी नहीं। इसके बाद यहाँ पर जब व्हाइट हाउस के पत्रकारों ने पूछा ट्रंप से कि भाई आपका क्या कहना है, कैसा सीज फायर है, ये केवल 30 ही दिन के लिए है क्या, इन्होंने कहा नहीं, ये सीज फायर जो हमने प्रस्ताव दिया है ये पूर्ण युद्ध विराम के लिए है, हमेशा के लिए है, लेकिन एक डेमो के रूप में अभी 30 दिनों के लिए शुरू किया गया है। अगर ये 30 दिनों के लिए जो शुरू किया गया है इस पर रूस अपना सहमति दर्ज कर देता है तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो जेलेंस्की ने इनसे बहस की थी जो इन पर भारी पड़ी थी। अमेरिका ने सैन्य सेवाएं और खुफिया इनपुट देने से मना कर दिया था। इस पर पूछा गया कि इस पर क्या कहना है कि दोबारा दोगे, इन्होंने कहा हाँ, दोबारा हम इसको बहाल कर रहे हैं, अमेरिकी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी फिर से ये शुरू करेंगे। और ओवल ऑफिस में जो हुआ था बात उसको हम इनका बचकाना हरकत मान करके छोड़ दे रहे हैं और फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यूक्रेन जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस बात के लिए वहां लड़ाई हुई थी, इनकी बहस हुई थी, इसी बात के लिए हुई थी ना। ये ट्रंप ने कहा कि हम रेयर अर्थ मिनरल आपका लेंगे और बदले में हम आपका सीज फायर समझौता करवा देंगे। यूक्रेन ने कहा चलो ठीक है, ले जाओ रेयर अर्थ मिनरल ले जाओ, लेकिन हमको गारंटी चाहिए कि अगर आप ले जाओगे या रसिया अभी रोक देगा युद्ध तो 2-4 साल बाद दोबारा नहीं अटैक करेगा, इस बात की हमें गारंटी चाहिए। अमेरिका ने कहा ऐसी कौन सी बात है। आपने देखा था जेडी वेंस ने बोला ये तो कोई बात नहीं हुई। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अगर मान लो कि रसिया फिर से मिसाइल कर दिया अटैक तो उन्होंने उसको जवाब देते हुए बोला कि अगर मान लो तुम्हारे ऊपर अभी आकर बम गिर गया तो, है ना वो पूरा वीडियो आप देख भी सकते हो। तो मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, ये कहना था ट्रंप का, तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। इसी बात से आकर के खफा हुए थे और इसी बात से बहस किए थे वहां पर कि जब गारंटी नहीं है तो किस बात का सीज फायर। अभी हम आपकी बात मान करके आपसे डील भी कर ले, सीज फायर हो गया मान लो, आप यहाँ से आकर रेयर अर्थ मिनरल 2-4 सालों में सब निकाल ले जाओ, उसके बाद रसिया फिर से अटैक कर दे हम पर, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ना रेयर अर्थ मिनरल बचा, ना हमारे पास रसिया से सिक्योरिटी बची। इसीलिए ओवल ऑफिस में जाकर के ये अपनी बात से पलट गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर अभी भी गारंटी नहीं मिली है, अभी भी यहाँ पर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। और इस बात को उठाया भी किसने, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जेद्दा में जो वार्ता हुई है ये तो ठीक है, अच्छी बात है, सीज फायर समझौता हो गया है, युद्ध नहीं अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मजबूत सुरक्षा की गारंटी आपको ले लेनी चाहिए। तो फिर से देखा यूक्रेन ने कि भाई फिर से रायता फैल जाएगा कि कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं दिए हैं और फिर भी अब आ गए, घुटने टेक दिए हैं, तो बदनामी हो जाएगी, तब तो ऐसा लगेगा कि यूक्रेन युद्ध हार गया। तब इन्होंने क्या कहा, रात में वीडियो जारी करी, जेलेंस्की ने रात में वीडियो जारी करके इन्होंने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर बाद में सहमति बन जाएगी, उसके लिए चिंता ना करें, हम लोग काम कर रहे हैं। खैर अब वो बनती है कि नहीं बनती है, ट्रंप जो अभी जो बोल करके पलट जा रहे हैं, जो चीज नहीं बोले हैं उस पर क्या करेंगे, है ना। वही बात है अक्षय कुमार वाली, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। खैर ट्रंप के लिए अभी तक कोई महत्वपूर्ण खनिज समझौता नहीं है। देखो जब ये बात सामने आ गई थी, पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि अमेरिका जो है केवल अपना फायदा देख रहा था, इसलिए रसिया यूक्रेन को वार को शांत कराने पर लगा था, क्योंकि उसे चाहिए था रेयर अर्थ मिनरल। तो दुनिया में काफी बदनामी हुई थी अमेरिका की, तो अब अभी भी बदनामी हो रही है।
और दुनिया का में मतलब अमेरिका के शेयर मार्केट में भी काफी भूचाल आया हुआ है। खैर, अब उस बदनामी से बचने के लिए इन्होंने ये कहा है कि अभी हमें फिलहाल के लिए कोई महत्वपूर्ण खनिज नहीं चाहिए यूक्रेन से, मतलब हमें नहीं चाहिए खनिज वनिज, है ना, हमें कोई रेयर अर्थ मिनरल नहीं चाहिए, बस हमें शांति चाहिए, अब ये कह रहे हैं ट्रम्प। खैर, वो क्या था समझौता, अब निकल करके आया है कि क्या बात थी। बात ये थी कि अमेरिका चाहता था कि जो भी यूक्रेन से वो मिनरल्स निकालें, जो बहुत ही रेयर हैं अर्थ मिनरल्स, वो निकालें, उनमें से 50% हिस्सेदारी अमेरिका की हो जाए। मतलब आप यूक्रेन का माल यूक्रेन में ही जाकर निकाल रहे हो और शायद वहाँ के ही मजदूरों को हायर करो, वहाँ के ही लोगों से निकलवाओ उसे, और उसके बाद उसका 50% खुद रख लो। ये अमेरिका की डील थी। खैर, अब इन्होंने कहा है कि अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, इस पर कोई सौदा नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे क्या होगा ये तो देखना होगा। अब देखो यहाँ पर ना कुछ ही बातें निकल करके आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातें अभी पब्लिश नहीं हुई हैं। हो सकता है सारी बातें कुछ सालों के बाद आए, या हो सकता है कभी ना आए, रसिया यूक्रेन के अधिकारियों के बीच में ही रह जाए, क्योंकि इसके बारे में पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किया गया है। कुछ बातें जो बाहर आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो हो सकता है कुछ साठ गांठ किए हों, ट्रंप इतना आसानी से तो मानेंगे नहीं। खैर, रसिया यूक्रेन वार क्या रुक जाएगा इस डील से, ये बात डिपेंड करेगा ये रसिया पर कि अब रसिया क्या इस पर रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तो अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई है, बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि रसिया इस पर मानता है कि नहीं। वैसे तो मतलब यही माना जा रहा है कि रसिया ने ही अपना ये लिस्ट दिया होगा ट्रंप को और कहा होगा कि जाओ भैया इन मुद्दों पर बात कर लो, और इन मुद्दों पर हो सकता है यूक्रेन मान जाए, क्योंकि उनको अच्छे से पता है किन किन मुद्दों पर यूक्रेन मानेगा, क्योंकि ये पहली टेबल टॉक नहीं थी। अब तक ऐसे कई हो चुकी हैं टेबल टॉक, जब से युद्ध शुरू हुआ है 3 साल पहले से। कई बार यूक्रेन और रसिया के अधिकारी आए, बैठे टेबल पर और टेबल टॉक किए, लेकिन बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कभी यूक्रेन चाहता था, उसकी कुछ डिमांड्स थी, वो रसिया नहीं मानता था। कभी रसिया की कुछ बातें थी, यूक्रेन उस पर नहीं मानता था। तो इसलिए नहीं हो पाया था। तो इनको तो अच्छे से पता है क्या-क्या मुद्दे हैं उनके, और क्या-क्या हमारी डिमांड है, क्या-क्या उनकी डिमांड है। और इस समय रसिया और ट्रंप की क्लोजनेस को देखते हुए यहाँ पर ऐसा लगाया जा सकता है अंदाजा कि जो अभी जिस मुद्दे पर सहमति बनी है, वो मुद्दे इनको भी अच्छे से पता है, और हो सकता है इन्होंने ही लिस्ट भेजी हो, और ये हो सकता है ये भी सहमति दर्ज कर दें। अगर ये भी सहमत हो जाते हैं तो ये सीज फायर डील फाइनल मान ली जाएगी, और फाइनली रसिया यूक्रेन का वार रुक जाएगा। लेकिन अभी आप भी रुकिए, अभी कुछ और भी समझौते हैं इसमें, आइए जान लेते हैं क्या क्या। कैदियों की अदला बदली होगी। साथियों, जब भी कोई युद्ध होता है तो कुछ सैनिक मान लो जो घायल पड़ जाते हैं, कोई रह जाते हैं, बाकी अगर मर गए तो फिर उनको दूसरे देश के जो हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं, कैदी बनाकर रख लेते हैं। ये हर युद्ध में होता है, सेम होता है। रसिया के बहुत सारे कैदी होंगे यूक्रेन की जेलों में, यूक्रेन के बहुत सारे कैदी होंगे रसिया के पास। बहुत सारे आम नागरिक भी हैं, इन सबको अदला बदली की जाएगी और रिहाई की जाएगी, इस पर भी बात बनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। यूक्रेनी बच्चे भी बहुत सारे यहाँ रसिया के पास हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा। गेंद अब रूस के पाले में है, देखना होगा कि ये रूस क्या करता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात ये है कि भई ये जो क्षेत्र कब्ज़ा करके रखे हो ना, इसको छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो, इस पर क्या बात बनी है, ये बाहर नहीं निकली है अभी। कि ये जो ज़ेपोराज़िया, इसके अलावा ज़ेपोराज़िया का कुछ हिस्सा है, इसके अलावा लुहांस्क है, इसके अलावा दोमास्कस है, इसको सबको ये क्या किए हैं, इसको रूस छोड़ेगा या फिर क्रीमिया की तरह इस पर भी कब्ज़ा करके रखा रहेगा। तो इस पर अभी बात सामने नहीं आई है कि इस पर क्या बातचीत हुई। वैसे तो हमें नहीं लगता है कि इसको रूस छोड़ेगा, है ना? क्योंकि रूस का कहना ये है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, ये रसिया के समर्थक हैं, और सच्चाई भी यही है। यहाँ पर जो मैक्सिमम आबादी रहती है वो रसिया के समर्थक में रहती है, और ये काम क्योंकि रूस ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था वहाँ पर विद्रोहियों को पैदा करना, और इसीलिए इन क्षेत्रों को कब्जा करने में रूस को आसानी भी हो गई थी। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या रसिया यूक्रेन का वार खत्म हो पाएगा कभी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, होली ऑफर का फायदा उठाइए, एमजेटी ऐप पर जाइए और होली कूपन कोड यूज कीजिए, HOLI। एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। कंटेंट कुछ इस प्रकार से है हमारे, आप कंटेंट में कभी कमी नहीं पाओगे। चाहे तो आप सैंपल जाकर किसी एक मंथ का मंथली ई बुक भी है, किसी एक महीने का मंथली सैंपल ले लो, उसके बाद ये वार्षिक अंक लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।